नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं देश और राज्य की तमाम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें बस कुछ ही मिनट के अंदर। देश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसी के साथ में बात करेंगे मौसम जानकारी, मंडी भाव, स्कूल कॉलेज, बस बाजार, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, राशन वितरण, रेल सेवा, बस सेवा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तमाम राज्य सरकारों की प्रत्येक बड़ी अपडेट के साथ में मौसम की बड़ी खबरों के साथ में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ में अगर आप वोडाफोन, एयरटेल और जियो के यूजर हैं तो आपके लिए कंपनियों ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब आप रिचार्ज का ले सकते हैं फ्री में फायदा। इसी के साथ में राशन कार्ड, पैन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, मोदी सरकार करने जा रही है नया नियम लागू। वहीं दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर केंद्रीय बजट के तहत होगी 7 बड़ी घोषणा। ये वस्तुएं होंगी महंगी और ये वस्तुएं होंगी सस्ती। उसकी भी लिस्ट आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 5 की मौत, 3 एसी समेत 15 कोच पटरी से उतरे, खिड़की के कांच तोड़कर कूदे यात्री, 25 घायल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस 3 एसी समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गई, जिनमें से 3 बोगियां पूरी तरीके से पलटी खा गई, जिसके चलते 5 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार 4 दिन में 2 बार खुला, कीमती सामान स्ट्रॉन्ग रूम में किया जा रहा है शिफ्ट। करोड़ों का खजाना वर्तमान में एक बार फिर से खोला गया है। अब तक सब बॉक्स को खजाना निकाला जा चुका है, सब बक्सों को खोला जा चुका है। वर्तमान में जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार 4 दिनों में 2 बार खोला गया है। यूपी में बारिश के चलते 24 घंटों में 10 की मौत, 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 60 गांव पानी में डूबे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश के आंध्र प्रदेश राज्य से बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता की 20 सड़क पर हत्या, दोनों हाथ काटे, गर्दन पर भी घाव। आरोपी टीडीपी दल का नेता बताया जा रहा है। वर्तमान में राजनीति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। नेताओं की दिन दहाड़े हत्या सड़क पर की जा रही है। बड़ी खबर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर आ रही है। देश के यहाँ पर करोड़ों किसानों व करोड़ों आम नागरिकों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। 300 यूनिट तक मिलेगी फ्री में बिजली। जी हां दोस्तों, पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत केंद्र सरकार एक बार फिर से करने जा रही है, जिसके तहत आवेदन करने के पास में आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी और सोलर प्लांट यहाँ पर आप लगाते हैं तो आपको सब्सिडी दी जाएगी और इसी के साथ में 300 यूनिट तक आपको फ्री में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में योजना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के बाद में फैला एक और भीषण वायरस। गुजरात में चांदीपुरा वायरस, 4 और बच्चों की मौत। पहले लगभग काफी बच्चों की मौत हुई थी और इसी चांदीपुरा वायरस को लेकर बड़ी अपडेट है। 4 और मौतें हो चुकी हैं। गुजरात में लगातार वायरस फैलता चला जा रहा है। मौतों की संख्या लगभग 20 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 31 मामले सामने आए, जिसमें से 5 बच्चों का इलाज जारी है और काफी बच्चों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बाद में एक और वायरस फैलने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसको काबू करना बिल्कुल जरूरी हो गया। हालांकि दोस्तों, इस चांदीपुरा वायरस की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं और बच्चों के अंदर अधिक फैलता चला जा रहा है। अब तक भारत के अंदर 31 केस देखे गए, जिनमें से 19 बच्चों की मौत का आंकड़ा भी पहुंच चुका है। बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी को सिर्फ अपने गुमान की परवाह। इंद्रधनुष योजना पर कहा, लाखों बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, ऐसा करके पीएम मोदी ने पाप किया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केवल अपने गुमान की परवाह करते हैं। कई विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की। बड़ी अपडेट, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता अलर्ट मोड में विभिन्न राज्यों में जाकर कर रहे हैं रैलियां और यात्राएं। दरअसल आने वाले देश में 5 से अधिक राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर दोनों ही केंद्रीय पार्टियां अलर्ट मोड में पहुंच चुकी हैं।
बजट को लेकर बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। ये मीटिंग पीएम आवास में हुई। इसी के साथ में न्यूज एजेंसी के अनुसार बात करते हैं और इसी के साथ में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री किरेन और इसी के साथ में अलग अलग नेता राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की जाएगी। इस बैठक के जरिए सभी दलों से वार्ता होने के बाद में अब आने वाली 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेगी। किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी जल्द की जाएगी जारी। जी हां दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और मोदी की गारंटी के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तों में अब बढ़ोतरी हो सकती है। 2,000 रुपए की जगह अब यहाँ पर किस्त की यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। एक साल के अंदर 7,000 रुपए की राशि दी जाती है। वर्तमान में आने वाले समय के अंदर 8,000 रुपए की राशि यानी 4 किस्तें प्रदान करने की घोषणा होने की संभावना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ा। पंजाब सीएम बोले 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में एनडीए गठबंधन टूट गया है। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ में हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को से पहले तुरंत हरियाणा राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट बड़ी खबर, 4 राज्यों के लगभग 50 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 प्रदेशों के आदिवासी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे का हम हिंदू नहीं। जी हां दोस्तों, देश के 4 राज्यों के लगभग 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर गुरुवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित मारोली में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के हजारों यहाँ पर आदिवासी पहुंचे। कई आदिवासी केंद्रीय नेता भी यहां पर पहुंचे। इसी के साथ में भील प्रदेश बनाने की मांग को जोर पकड़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई। यूपी में खींचतान के बीच डिप्टी सीएम केशव मौर्य बुधवार देर रात दिल्ली से लौट आए। 2 दिन में केशव मौर्य ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। अखिलेश यादव का बड़ा ऑफर। यूपी में सरकार में खींचतान के बीच अखिलेश का ऑफर का 16 सरकार बनाओ। केशव की मोदी शाह से मुलाकात नहीं हुई। देश की महाराष्ट्र और इसी के साथ में झारखंड राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए करा बड़ा ऐलान। महिलाओं को दी जाएगी आर्थिक सहायता के तौर पर 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता। दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकारों ने बड़ी घोषणा कर दी। इसी के साथ में महिलाओं को लाभ देने के लिए शिंदे सरकार व चंपाई सरकार ने बड़ी घोषणा की। वर्तमान में झारखंड के अंदर सोरेन सरकार है। दोनों ने बड़ी घोषणा की कि आने वाले दिनों के अंदर महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता देंगे। बड़ी अपडेट, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए गए। दरअसल बड़ी अपडेट है, नक्सलियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत आसपास के कई इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। बुधवार को हुई मुठभेड़ के अंदर 12 नक्सलियों को एक साथ में मार गिराया है। हरियाणा से बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव से पहले अग्निवीरों को मिला बड़ा तोहफा। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को देगी 10% का आरक्षण। मुख्यमंत्री बोले पुलिस समेत 5 नौकरियों में लाभ, बिना ब्याज का 5 लाख तक लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अग्निवीर भर्ती को लेकर वर्तमान में हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में पहुंच चुकी है। अग्निवीरों को वर्तमान में 10% का आरक्षण, इसी के साथ में पुलिस समेत 5 नौकरियों में लाभ मिलेगा। 5 लाख तक फ्री यहाँ पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दोस्तों, देशवासियों के लिए मोदी सरकार आने वाली 1 तारीख से करने वाली ये नई योजना की शुरुआत। गरीबों, किसानों, बेटियों और बेरोजगारों व महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। इसी के साथ में आने वाले दिनों के अंदर कौन सी वस्तुएं महंगी होगी, कौन सी वस्तुएं सस्ती होगी, इसको लेकर भी रिपोर्ट आई सामने। वहीं दोस्तों, अगर आप जियो, एयरटेल और वोडाफोन के यूजर हैं तो आपके लिए भी बड़ी अपडेट आ रही है। फ्री में रिचार्ज कैसे करेंगे, इसको लेकर भी नई स्कीम आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। जल्दी विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपना संकल्प घोषणा पत्र जारी करने वाली और जनता को नई गारंटी देने जा रही है।
सोनिया गांधी को लेकर बड़ी खबर। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट जिसमें सोनिया गांधी एक यहां पर सिगरेट पीते हुए दिखाई गई थी। हालांकि ये पोस्ट फेक थी। वर्तमान में इस पोस्ट को एआई द्वारा एडिट किया गया था। कुछ न्यूज एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है कि एआई द्वारा इसको एडिट किया गया था। सोनिया गांधी की ऐसी कोई पोस्ट या फिर कोई पिक्चर नहीं है। बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही है। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। बुधवार को करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद में कोर्ट ने कहा जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। सोशल मीडिया ऐप को लेकर वर्तमान में केंद्र सरकार एक्शन मोड में पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर भड़का हुआ धार्मिक भावना को भड़काने वाली पोस्ट करने पर तुरंत लिया जाएगा एक्शन। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो सचेत जरूर रहें। अगली बड़ी अपडेट जियो व एयरटेल व इसी के साथ में वोडाफोन के सिम यूजरों के लिए आ रही है। दरअसल वर्तमान में फेक रिचार्ज को लेकर वर्तमान में कई पोस्टें फैलाई जा रही है जिसके यहां पर वर्तमान में तुलना की जा रही है। लेकिन ऐसी कोई भी स्कीम जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन कंपनियों द्वारा नहीं निकाली गई है जिसके तहत आप फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं। तो ऐसी पोस्टों से आप सावधान जरूर रहें। केदारनाथ से बड़ी खबर। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप। मंदिर समिति के अध्यक्ष बोले स्वामी अव्यक्त मुक्तेश्वरानंद सनसनी न फैलाए, सबूत हैं तो कोर्ट में जाएं। वर्तमान में केदारनाथ को लेकर बड़ी अपडेट है। 228 किलो का सोना गायब होने के संकेत बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर टमाटर की कीमतों को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। भारी बारिश के चलते टमाटर की सप्लाई बंद होने के कारण कई जगहों पर टमाटर की कीमतें 200 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी हैं। देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई के अंदर टमाटर की कीमतों ने आम जनता की जेब पर बड़ा असर डाल रखा है। वर्तमान में टमाटर की कीमत बढ़ने के साथ ही अन्य सब्जियां यानी आलू व प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। दरअसल इसकी वजह बताई जा रही है लगातार कई राज्यों के अंदर, उत्पादन राज्यों के अंदर बारिश हो रही है जिसके चलते वर्तमान में टमाटर की सप्लाई कई स्थानों पर बंद हो चुकी है और इसी के चलते टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है। मौसम नॉर्मल होने पर कीमतें भी नॉर्मल हो जाएगी। आने वाली 1 तारीख से महिलाओं को मिल सकता है बड़ा लाभ। विधानसभा चुनाव की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने किया है बहुत ही बड़ा ऐलान जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा हो चुकी है जिसका लाभ आने वाली 1 तारीख से महिलाओं के खातों में पैसों के रूप में प्रदान किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों विधानसभा चुनाव की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की शिंदे सरकार व झारखंड की सोरेन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आने वाली 1 तारीख से एलपीजी गैस सिलेंडर व कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बड़ा बदलाव। विधानसभा चुनाव की दृष्टि को केंद्रीय सरकार महंगाई को कम करने के साथ ही वोट बैंक को साधने के लिए कर सकती है गैस सिलेंडर की कीमतें कम। दरअसल 1000 रुपए के आसपास गैस सिलेंडर की कीमतें वर्तमान में पहुंची हुई है, उसको केंद्र सरकार सब्सिडी के तहत कम करने के संकेत दे रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों के साथ में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें भी सस्ती हो सकती हैं। वर्तमान में इसके आसार बताए जा रहे हैं। दरअसल आने वाली 1 तारीख से सभी पेट्रोलियम कंपनियां अपने यहाँ पर भाव जारी करती हैं और अब की बार कम भाव जारी होने के आसार बताए जा रहे हैं। बजट को लेकर जनता में उत्साह। सरकार एक्शन मोड में आने वाली 23 तारीख को किया जाएगा केंद्रीय बजट पेश की जाएगी। बहुत ही बड़ी घोषणा बताए जा रहे हैं वर्तमान में संकेत। दरअसल दोस्तों आने वाली 23 जुलाई से केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन की पटल पर रखेगी जिसमें देश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए कई बड़ी योजना की शुरुआत होने के आसार बताए जा रहे हैं। मोदी 3 यानी एनडीए सरकार का पहला बजट होने वाला है जिसके तहत बड़ी घोषणाएं के संकेत बताए जा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस व बीजेपी पार्टी के नेता अलर्ट मोड में अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं दौरे और विशेष रैलियां। दरअसल आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इसी के साथ में महाराष्ट्र व यहाँ पर झारखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे और इसी को लेकर वर्तमान में दोनों ही पार्टियां अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। लगातार अलग अलग राज्यों के विशेष दौरे करके जनता को संबोधित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने